स्वर्णकार सेतु चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जय भारत, जय अजमेर जी। जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। हमारे साथ देश के प्रसिद्ध विद्वान, पिछड़ा वर्ग के बहुत बड़ी आवाज़, हरियाणा के रहने वाले, वर्तमान में राज्यसभा के सांसद श्री रामचंद्र जी जांगड़ा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वर्णकार सेतु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप समय समय पर स्वर्णकार सुनार समाज की आवाज़ को राज्यसभा तक और विभिन्न मंचों तक आप लेके जाते हैं, तो आपके दृष्टिकोण में स्वर्णकार समाज के बारे में कुछ आपके विचार। देखिए, मैं केवल स्वर्णकार समाज की नहीं बल्कि आज पूरे देश में जितना भी हमारा ओबीसी वर्ग में जो हमारा समाज आता है, मैं सभी की आवाज़ उठाता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये देश अगर सोने की चिड़िया था तो देश के शिल्पकार की बदौलत था, क्योंकि हमने भी जब उम्र संभाली तो कुल देश की आबादी 40 करोड़ थी और 40 करोड़ लोगों के लिए पेट भरने के लिए अनाज देश में नहीं था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से हम गेहूँ मंगवाते थे। आज उन्नत खेती है, 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त भोजन दे रही है, अनाज के भंडार भरे हुए हैं, फिर भी किसान आंदोलनरत है और वो कहता है कि खेती घाटे का सौदा है। तो इसका अर्थ यह है कि खेती के कारण देश की आर्थिक समृद्धि नहीं थी। पुराने ज़माने में अगर हम पढ़ेंगे, अगर मैं कांग्रेस का ही एक उदाहरण दूं, शशि थरूर ने एक पुस्तक लिखी है, अंग्रेजी काल अंधकार का काल। औरंगजेब के ज़माने में विश्व व्यापार में हिंदुस्तान की 33% भागीदारी थी। जब अंग्रेज गए तो ये भागीदारी केवल मात्र 1.4% बची रह गई थी। मुसलमानों ने यहाँ पर सत्ता स्थापित की, लेकिन संसाधनों को जब तक गोरी और गजनी और खिलजी आए तो लूट के ले जाते रहे। बाबर के बाद यहाँ पर स्थापित हो गए। लेकिन अंग्रेजों ने न केवल संपत्ति को लूटा, संपत्ति के साधनों को भी लूटा। और हमारा बहुत बड़ा शिल्पकार समाज जो है धीरे धीरे उसके हाथ का जो काम जाता रहा तो पिछड़ों की श्रेणी के अंदर आ गया। आज़ादी के बाद इस चीज़ को उन सरकारों को जो संभालना चाहिए था, नेहरू ने देश की प्रगति बड़े कारखानों के अंदर देखी, देश के शिल्पकार की सुध उसने ली ही नहीं। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए हैं, उन्होंने इस मर्म को समझा कि भारत की आर्थिक प्रगति का असली आधार क्या है, और उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा दिया कि हम हर चीज़ को भारत में निर्मित करेंगे। और आज मैं कह सकता हूं कि पूरे देश का जो शिल्पकार समाज है उसके हाथों को काम मिलने लगा है और भारत में हर चीज़ का निर्माण होने लगा है। आज मोबाइल में भारत दूसरा सबसे बड़ा देश है। आज जो हमारे रक्षा उपकरण हैं जिनके हम कभी आयात करते थे, हम बहुत बड़े निर्यातक हैं। और हमारे देश में बनी हुई ब्रह्मोस मिसाइलों ने, आकाश मिसाइलों ने अभी पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, किसी को भी इंटरसेप्ट नहीं कर सका, उन्होंने अपनी प्रामाणिकता सिद्ध कर दी है। तो मैं समझता हूँ हमारे शिल्पकार समाज के जितने भी लोग हैं, जातियां हैं, चाहे वो स्वर्णकार है, चाहे वो बढ़ई है, चाहे वो कुम्हार है, चाहे वो लोहार है, एक तो मेरा उन सब से मेरा ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संतानें पैदा करें और अपने पैतृक जो उनके धंधे रहे उनकी क्वालिटी को बढ़ाएं। सरकार पूरी सहायता देने के लिए तैयार है। मोदी जी का ये कंसेप्ट है कि मैं जितने भी शिल्पकार विश्वकर्मा समाज के लोग हैं उनको हाथों को काम देके, उनको क्वालिटी देके, उनको प्रशिक्षण देके हर चीज़ का निर्माण देश में चाहते हैं। तो जो हमारी एक वाइट कॉलर जॉब की जो प्रवृत्ति होगी और धीरे धीरे हमारे परंपरागत जो पेशे थे वो किसी और धर्म के लोगों ने ले लिए और वो हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने खड़े हैं, तो उसको हमें बहुत गहराई से देख के स्टडी करके अपने पैतृक धंधों के अंदर क्वालिटी को पैदा करके आर्थिक जगत में समृद्धि बनाते हुए अपने जनसंख्या का भी संतुलन रखना होगा। यही आगे हमारा बचाव का एक तरीका है। धन्यवाद।